प्यारे साथियों, इस वीडियो से आपको क्या मिलने वाला है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको संविधान के 2100 प्रश्नों को कराने वाला हूं इस सीरीज में, जिसको मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अभी ये जो पहला वाला वीडियो है भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे 30, उन सबको इसमें हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है एक समझौता हुआ था 1932 में, जिसको पूना समझौता के नाम से जानते हैं। उस समझौते में कौन सा प्रावधान किया गया था? तो प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई। जैसे पहले जो सत्ता हुआ करता था ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कंट्रोल करती थी, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1858, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उसके बाद से भारत सरकार अधिनियम 1858 बनाया गया, जिससे जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटा करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दी गई। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः या खुद या स्वयं आप समझ सकते हैं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब इस प्रश्न का यह है कि किसने जो है यह कहा था या किसमें कहा गया था कि जो भारत के लिए संविधान तैयार होगा उसमें खुद जो है भारतीय इसके जिम्मेदार होने चाहिए, यानी कि वे मिल करके इसको बनाएं। ठीक है, तो निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव था। ठीक है, इसमें यह बताया गया था। अगला है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ था, किसी को अगर पता हो तो बताना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का एडमेंट एक्ट था। इसके द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको जो है अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन देख करके लग रहा हो कि मैंने इसमें मेहनत किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखो साथियों, जो मार्ले मिंटो सुधार था इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो अभी आपने ऊपर देखा है, कब? 1909 में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। कब? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में जो है द्वैध शासन, ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान था। ठीक है, अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखो, जो 3 जो मंत्री थे उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। लॉर्ड एटली जो थे वो नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, ये जो है कैबिनेट मिशन की योजना में नहीं था। प्रांतीय समूहकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, संविधान निर्माण का अधिकार भी था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति जो थी ये नहीं थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप जीके ट्रिक बाय दीपेश, हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके ट्रिक बाय दीपेश, सॉरी एक मिनट,
दीपेश जीएस स्टडी, ठीक है, दीपेश जीएस स्टडी, दीपेश जीएस स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता की, जो भारतीय थे उनको 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट सुधार क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? यह स्वशासन था। कैबिनेट मिशन क्या था? संविधान सभा का गठन से संबंधित था। लेकिन जो साइमन कमीशन था ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं था, ठीक है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना मतलब स्थापित किया था। अगला है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए। अगला है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था। अगला है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला है आपका, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला है, डॉट 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 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, ठीक है, जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। वो कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये जो था ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसके द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेश होंगे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। अब देखिएगा, सूची 1 है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंट सुधार 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1861 है। और ई नंबर जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि आप ऐसे दिखाई नहीं देगा। आप देखिए, अब इसको सुमेलित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम जो था वो किससे संबंधित था? तो जो भारत सरकार अधिनियम था ये था आपका किससे? 1 2 3 प्रांतों में द्वैध शासन से, ठीक है, ये ए का तीसरा वाला सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था ये प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो किससे संबंधित था? ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। देखो, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। और अगला है आपका पार्लियामेंट सुधार 1909 जो था ये किससे संबंधित था? ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था ये किससे संबंधित था? तो 1861 जो था ये सती प्रथा के अंत से संबंधित था, ठीक है। और लास्ट वाला जो था भारत सरकार अधिनियम 1858 ये ब्रिटिश शासन जो है वो शक्ति में आया था 1858 के द्वारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर करता है। और कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर करता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं। और आप प्लीज़ इस 2100 क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा।
जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सरस्वती माँ।